नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी नई सरकार के एक्शन की। जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से नीतीश फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जों पर, ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है और अपराधियों के साथ पुलिस एनकाउंटर में भी पीछे नहीं हट रही है। ये नई सरकार का नया अंदाज है जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति साफ दिखाई दे रही है। एनडीए की भारी जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने और होम डिपार्टमेंट बीजेपी के पास गया। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पर सख्ती बढ़ गई है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं बिहार में क्या क्या हो रहा है और कैसे ये नई सरकार पुराने वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। स्पेशल स्टोरी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुलडोजर एक्शन से, जो नई सरकार बनते ही पूरे बिहार में सुर्खियां बटोर रहा है। एनडीए की भारी जीत के बाद नवंबर में नीतीश कुमार की 10वीं बार शपथ लेते ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, लखीसराय, बिहार शरीफ और बेगूसराय तक बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है। और इसी कड़ी में पश्चिम चंपारण जिले में ऐतिहासिक बेतिया राज की जमीन को मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। पिपरासी और मधुबनी अंचल में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा और निर्माण चल रहा था, लेकिन अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। कुल 150 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए और कागजात नहीं दिखाने पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पिपरासी अंचल के सीओ शशिकांत यादव ने 746 एकड़ जमीन पर कब्जा करने वाले करीब 80 लोगों को नोटिस भेजा। उन्होंने साफ कहा कि वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहा दिया जाएगा। इसी तरह मधुबनी अंचल के सीओ नंदलाल राम ने 23.67 एकड़ जमीन पर कब्जा करने वाले लगभग 70 लोगों को नोटिस जारी किया। सीओ ने बताया कि नोटिस मिलते ही अतिक्रमणकारियों में डर की स्थिति है और कई लोग कागजात जुटाने में लगे हैं। जल्द ही जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। बेतिया राज की ये जमीन ऐतिहासिक महत्व की है और वर्षों से भूमाफिया और स्थानीय दबंगों के कब्जे में थी। अवैध मकान, दुकानें और अन्य निर्माण कर लिए गए थे। नई सरकार के निर्देश पर राजस्व विभाग और अंचल प्रशासन सक्रिय हुआ। ये कार्रवाई बिहार में चल रहे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है, जिसमें सरकारी जमीन, सड़क किनारे और सार्वजनिक जगहों को मुक्त कराया जा रहा है। और ये सिर्फ एक एक्शन की बात नहीं है, बल्कि बिहार में लगातार ऐसे ही अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। नई सरकार गठन के तुरंत बाद पटना में शुरू हुआ ये अभियान अब पूरे राज्य में फैल गया है। पटना नगर निगम की टीमें प्रमुख सड़कों जैसे गांधी मैदान से जेपी गंगा पार्क, अशोक राजपथ पर अवैध दुकानों और निर्माणों को गिरा रही है। दानापुर, फुलवारी शरीफ, खगौल जैसे इलाके में भी बुलडोजर चले। कई जगहों पर दुकानदारों ने खुद ही अपनी संरचनाएं हटा ली है। बेगूसराय में अभियान 5वें दिन तक चला, जहां भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण ढहा दिया गया। लखीसराय में डीएम और एसपी खुद मौके पर रहे और 3 घंटे तक बुलडोजर चलवाया। समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन के पास गुड्स वेयर हाउस चौक पर कार्रवाई हुई। भागलपुर में गंगा किनारे, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और बिहार शरीफ में भी अवैध अतिक्रमण हटाए गए। किशनगंज में तो कार्रवाई के दौरान तनाव भी हुआ और अधिकारी को भागना पड़ा। कुल मिलाकर जनता का एक हिस्सा ट्रैफिक जाम खत्म होने और विकास के लिए समर्थन कर रहा है, तो दूसरा हिस्सा विस्थापितों की चिंता जता रहा है। कुल मिलाकर यह अभियान बिहार में सुशासन और कानून व्यवस्था का मजबूत संदेश दे रहा है। पश्चिम चंपारण की ये कार्रवाई भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जल्द बुलडोजर की गर्जना के साथ पूरी हो सकती है। बिहार अब माफिया मुक्त और अतिक्रमण मुक्त होने की राह पर चल पड़ा है।
नई सरकार के गठन के बाद तस्करों पर भी लगातार एक्शन हो रहा है, चाहे वो गौ तस्कर की बात हो या ड्रग तस्कर। बिहार में एनडीए की नई सरकार गठन के बाद अपराध और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस की नीति साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की 10वीं पारी में होम डिपार्टमेंट बीजेपी के पास होने से पुलिस को खुली छूट मिली है। चाहे ड्रग तस्कर हो या गौ तस्कर, दोनों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। नए साल से ठीक पहले बक्सर में लाखों रुपए के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर की गिरफ्तारी इसकी ताजा मिसाल है। यह एक्शन न केवल अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा है, बल्कि युवाओं को नशे से बचाने और धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने का संदेश भी दे रहा है। बक्सर की घटना से शुरू करें तो नया भोजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इलाके में बड़ी खेप की डिलीवरी होने वाली है। पुलिस ने स्पेशल टीम गठित की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। प्लांट रेड में 2 तस्कर पकड़े गए, जिनमें करीब 480 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। पुलिस ने नाम उजागर नहीं किए ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्य अलर्ट ना हो। नया भोजपुर थाना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई एक मिसाल कायम करेगी। ड्रग्स कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। पूछताछ जारी है और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। तकनीकी इनपुट, कॉल डिटेल्स, ट्रांजैक्शन और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जांच से पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। ये बक्सर और आसपास के जिलों में संगठित ड्रग रैकेट से जुड़ा लग रहा है। इलाके में सूखे नशे और प्रतिबंधित मादक पदार्थों का चलन बढ़ा है, जो कई युवाओं को प्रभावित कर रहा है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं और स्कूल, कॉलेजेस और गांव में जागरूकता अभियान की मांग कर रहे हैं। ये गिरफ्तारी जिले में नारकोटिक्स के खिलाफ चल रहे इंटेंसिव कैंपेन का हिस्सा है। नई सरकार बनते ही ड्रग्स तस्करी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स यूनिट को मजबूत किया है और डीजीपी ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाले सभी मादक पदार्थों जैसे शराब, गांजा, हेरोइन आदि की तस्करी रोके। नेपाल और बंगाल बॉर्डर से आने वाले सप्लाई पर खास नजर है। हाल के महीनों में कई बड़ी बरामदगियां हुई है, जैसे ईस्ट चंपारण में करोड़ों की हेरोइन और रक्सौल में हैशिश। सरकार ने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो संघ मत निर्देश इकाई गठित करने की मंजूरी दी है, जो एनसीबी की तर्ज पर काम करेगी। ये सूखे नशे के धंधेबाजों पर बड़ी चोट होगी। तस्करों की संपत्ति जब्त की जा रही है, घर गाड़ियां सीज हो रही है। स्कूल कॉलेज के आसपास पेडलर्स पर निगरानी बढ़ी है। अभिभावक और एनजीओ इससे खुश है, क्योंकि युवा पीढ़ी नशे की चपेट से बच रही है। पुलिस का दावा है कि सप्लाई चेन टूट रही है और आने वाले दिनों में बिहार नशा मुक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठेंगे। इसी तरह गौ तस्करी पर भी पुलिस मुस्तैद है। बिहार में गौ संरक्षण कानून सख्त है और नई सरकार इसे और प्रभावी बनाने का संकल्प ले रही है। बॉर्डर एरिया में चेकिंग बढ़ गई है, खासकर यूपी और झारखंड की सीमा पर हाल के एनकाउंटर्स में कई गौ तस्कर पकड़े गए हैं। सरन और अन्य जिलों में पुलिस ने गौवंश बचाया और तस्करों को गिरफ्तार किया है। कुछ मामलों में आत्मरक्षा में फायरिंग भी हुई है। गौ तस्करी अक्सर संगठित गिरोह से जुड़ी होती है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है और मुखबिर तंत्र मजबूत किया है। ड्रोन और तकनीक का इस्तेमाल भी हो रहा है। जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि गौ तस्करी न केवल अवैध है बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी प्रभावित करती है। कुल मिलाकर नई सरकार का ये एक्शन बिहार को अपराध और तस्करी मुक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। ड्रग्स से युवा सुरक्षित हो रहे हैं तो गौ तस्करी पर लगाम से धार्मिक भावनाएं सुरक्षित हो रही है। बक्सर की ये कार्रवाई एक मिसाल है कि पुलिस अब पीछे नहीं हट रही, लेकिन चुनौतियां भी बाकी है। इंटरस्टेट नेटवर्क और नए रूट, निरंतर सख्ती और जागरूकता से ही बिहार सच में सुशासन का मॉडल बनेगा। जनता उम्मीद कर रही है कि यह सिलसिला जारी रहेगा और तस्करों की कमर टूटेगी। इसके अलावा एनकाउंटर एक्शन की बात हो या कोई और एक्शन, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मोदी नीतीश की जोड़ी काम कर रही है, जिससे विपक्ष को झटका लग रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के पसीने भी छूट रहे हैं। अब आने वाले समय में और कौन से एक्शन देखना बाकी है, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।